Hi guys, it's been a long time I was posting a video, but now I came with a very important video about marks नहीं बढ़ रहे नीट के मॉक टेस्ट में एंड एंग्जाइटी एंड ये सब बहुत हो रहा है विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट जो भी नीट की तैयारी कर रहे थे। मार्क्स अचानक से नहीं बढ़ते, बहुत टाइम लगता है बढ़ने में। सारे नीट एस्पिरेंट्स के कम मार्क्स आते हैं, लेकिन सबके कम आना सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। कुछ टॉपर्स के लिए 550 560 उनका सबसे लोवेस्ट स्कोर होता है एंड कुछ नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो उसमें मैं भी आता था जिसमें मेरे 200-300 मार्क्स भी आते थे। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ और ये वीडियो 100% अगर आपने अप्लाई किया तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आज से लेके आपके 1 या 2 वीक बाद जो भी टेस्ट होगा उसमें 110% आपके 500-600 मार्क्स आएंगे। अगर अपनी 1-2 वीक में आप वो चैप्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे हो आपने वैसे की, आपने वो माइंडसेट के साथ पढ़ाई की जो मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परस्यूइंग माय MBBS फ्रॉम GMC Vadodara अंडर द MS University and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. First of all, if your marks are not increasing, that means your prep might not be very much completed. अभी आप लोग को एक्चुअली में पता भी नहीं होगा कि एक असली प्रेप कैसी होती है। आप लोग को लगता है कि आपने XYZ चीज़ें कर ली तो आपका तो चैप्टर प्रिपेयर हो गया, तब मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले एक चैप्टर का अच्छे से प्रिपेयर होने का मतलब है कि आपने उसके अच्छे से नोट्स बनाया, वो नोट्स को मिनिमम आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद अपनी NCERT आपने 5-6 बार, नंबर अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। द मेन पॉइंट इज आपकी NCERT आपने इतनी बार पढ़ी होनी चाहिए कि आपको एक एक लाइन का डेप्थ मीनिंग पता हो। आप बुक बंद करें तो आपको आपकी सारी लाइनें आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सब ब्लैंक हो जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पता नहीं चल रहा है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, कौन से पेज से क्वेश्चन है। दैट मीन्स आपने अपनी NCERT नहीं पढ़ी। NCERT पढ़ने के बाद मिनिमम आपको NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन है नॉर्मल MCQ मिनिमम 100 to 150 लगाने हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये सब चीज़ों जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए इससे आपने जो चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी वो आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। उसके बाद अगर यही फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री हुआ तो आपको फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं अपने, और यही आपका इनऑर्गेनिक या बायोलॉजी हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे 10-12 पेज के NCERT के चैप्टर्स को 1 या 2 पेज में A4 में मैंने कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाए थे कवरिंग ऑल द लाइन्स ऑफ NCERT, यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल मेडिको ओम, जहाँ आप सैंपल के लिए शॉर्ट नोट देख भी सकते हो। मैंने अपने सारे चैप्टर्स के अपलोड भी करते हैं, आप उनको यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसीजर करने के बाद आप कह सकते हो कि आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। एंड ऐसे आपको अपने सारे चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने, अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो जिसमें सिर्फ 4-5 चैप्टर रहते हैं और ऐसे ऐसे आप सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे तभी आप फुल सिलेबस टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। सो जस्ट नाउ आई टोल्ड अबाउट द आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग एनी चैप्टर। अब उसके बाद भी आपने आइडियली चैप्टर को ऐसे इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद भी आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, सो द रीजन कैन बी द लेस कॉन्फिडेंस एंड द नर्वसनेस दैट यू फेस माइट गिविंग द टेस्ट। अब होता है कि हम कभी कभी टेस्ट में नर्वस इसलिए होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आवर ओन पर्सनल रीजन बट बिकॉज हमारा रिजल्ट जब आएगा तो टीचर्स, पेरेंट्स और हमारे आजू बाजू के जो कलीग्स हैं, क्लासमेट है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे एंड दैट विच इज वेरी मच ऑब्वियस। इसमें आपको ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। वी लिव इन अ सोसाइटी जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है एंड पीपल जज अस, सो दिस मेक्स अस वेरी नर्वस। सो इन दैट केस आप अपनी प्रिपरेशन टाइम में जब आप प्रिपेयर करो किसी टेस्ट सीरीज के लिए, आप घर पे अकेले बैठ के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक अलग सी टेस्ट सीरीज दे सकते हो जिसके मार्क्स, जिसका एनालिसिस, जिसकी सारी वीकनेस आपको पर्सनली, आपको खुद के जो भी स्मार्टफोन आप यूज करते हो उस पर दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑन द मेमोनीट ऐप यू कैन गिव द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, यू कैन गिव द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, यू कैन गिव द फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। और अगर ये आप सॉल्व करो घर पे अपने कंफर्ट जोन में सॉल्व करो और जो भी वीकनेस और जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आपको इसी में दिख जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क कर सकते हो। ऑल्सो while giving test series the most common mistake that almost all the NEET aspirant do is वो होता है कि फॉर्मूला भूल जाना, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन भूल जाना। सो फॉर रिमेंबरिंग यू ऑल दीज थिंग्स मेमोनीट विल टारगेट इन 3 ways, लाइक ये फ्लैश कार्ड्स वाले क्वेश्चंस बनाएगा, ये जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चंस बनाएगा एंड मैच द कॉलम बनाएगा। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन से आपको ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस और सारे फॉर्मुलाज फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ऑल्सो एवरी टाइम हर दिन बुक खोल के चैप्टर रीड करते करते हम बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाते हैं प्रिपरेशन टाइम में। तो टू मेक योर टेस्ट प्रिपरेशन मोर एफिशिएंट यू कैन सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। कभी कभी वो चैप्टर रीड करने की बजाय उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। मेमोनीट हैज 30K प्लस क्वेश्चन विच इज मेड फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द NCERT। तो कभी कभी आप वो चैप्टर पढ़ने के बजाय आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका कब टाइम चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपकी प्रिपरेशन इतनी एफिशिएंट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर टेस्ट सीरीज। जब आप अपनी नेक्स्ट कोई टेस्ट सीरीज दोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का तो आपको दिखेगा आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे एंड कितने एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे क्योंकि आपने इनफ नंबर ऑफ NCERT क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। एंड आफ्टर ऑल दिस मेमोनीट ऑल्सो हैज अ मेमोरी एल्गोरिदम, जहां पे अगर आपने कोई क्वेश्चन मेमोनीट ऐप में सॉल्व किया और अगर वो रॉन्ग हो गया तो मेमोनीट ऐप आपको कुछ टाइम में रिमाइंड कराता रहेगा, नोटिफिकेशन देता रहेगा टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली, सो दैट वो आपके
टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर सके। एंड इससे आपको आपकी वीकनेस या स्ट्रेंथ पता चलेगी कौन से टॉपिक से मैंने बड़ी इजीली क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए थे एंड अब वो मेरी वीकनेस मेरी कब स्ट्रेंथ बन चुकी है। सो इजंट इट अमेजिंग कि आप इतने कम टाइम में इतने एफिशिएंटली आप ये सारी चीजें कर पाओगे। एंड ऑल्सो अगर यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द मेमोनेट फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज कोर्स, यू विल गेट इट एट 1999. So if you want to unlock all other feature of the Memonit app, you can use my code OM300 and also the link of the app is in the description in the pin comment. You can go and download the app and do let me know कि आपको ऐप कितना बेनिफिशियल हुआ। ओके, सो द थर्ड पॉइंट जहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं हो रहे हैं, दैट माइट बी द नॉट मेकिंग अ मिस्टेक नोटबुक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम कि मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। इवन इन दिस वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने एक महीने में 545 से जंप कर लिए थे अपने टेस्ट सीरीज में 672, और मैं कैसे हर दिन अपने हर टेस्ट के पहले रिविजन नोटबुक रिवाइज करता था जिसमें मेरी सारी मिस्टेक्स लिखी हुई थी। मैंने हर क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक की तो मैं रीजन में सिली मिस्टेक लिखता था, कैलकुलेशन मिस्टेक की तो कैलकुलेशन मिस्टेक लिखता था। अगर वो क्वेश्चन में क्या नया कंसेप्ट आया है वो कंसेप्ट ही मुझे नहीं पता था तो मैंने वहां पे मिस्टेक नोटबुक में भी उसे लिखा है, प्लस वो नए कंसेप्ट को मैंने अपने नोट्स में भी ऐड किया ताकि अगली बार मैं रिवाइज करते समय वो गलती ना करूं। सो एक मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं बनाया तो वन ऑफ द रीजन हो सकता है आपके टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आने का। द नेक्स्ट रीजन इज जस्ट बी क्लियर कि आपको टेस्ट क्यों देना है। कुछ लोग टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करें कि टेस्ट दो, टीचर्स बहुत प्रेशराइज करें कि टेस्ट दो तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आपको अंदर से पता है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपका उतना बेस स्ट्रांग नहीं है, आपने उतनी इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया तो आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, नो मैटर हाउ मच टेस्ट यू गिव। ये मेरे साथ भी हुआ था। जस्ट मेरा 12th का बोर्ड्स खत्म हो गया था, मैं सोचा था जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज दूंगा उतने ज्यादा मेरे मार्क्स आएंगे क्योंकि मेरे टीचर्स ऐसा रिकमेंड करते थे। लेकिन मेरी सिर्फ बोर्ड लेवल पे प्रिपरेशन अच्छी हुई थी, मेरी नीट लेवल पे इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी कि मैं अपने टेस्ट सीरीज में चालू करते मेरे 500-600 मार्क्स आए। और लिटरली मैं एक महीने टेस्ट सीरीज दिए जा रहा था, मेरे 300 से 400 से मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे थे। उसके बाद जब मैं ड्रॉप ईयर में वापस सारे चैप्टर्स नीट लेवल पे पढ़ना चालू किया, बहुत अच्छे से मैंने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, एक एक टॉपिक को अच्छे से किया। उसके बाद जब मैं टेस्ट सीरीज देना चालू किया तो मेरे अचानक से 500-600 मार्क्स आने लग गए। जस्ट बिकॉज वो आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली कितनी स्ट्रांग है कि आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज देनी है कि अभी आपको अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। द नेक्स्ट पॉइंट बाय विच यू कैन इंक्रीज द मार्क्स इन योर टेस्ट सीरीज की ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू प्रेप इन अ स्मार्टर वे रेदर देन हार्ड वर्क वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिजिक्स बहुत ही वीक टॉपिक है तो अभी अचानक से आपको कोई आपके अचानक से अगर आपके सिलेबस में रोटेशन है, एसओपी आ गया तो आप वो पूरा प्रिपेयर करने बैठ जाओगे, वो सही तरीका नहीं है। फिजिक्स अगर आपकी वीकनेस है तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू खोलो, पीवाईक्यू से देखो कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा 10 साल में पूछे गए, वो टॉपिक्स को पहले वीडियो लेक्चर्स चाहे यूट्यूब पे चाहे अपने टीचर से अच्छे से सीखो। उनको जितना सिंप्लीफाई वे में सीख सकते हो, जितने ईजी वे में अपने नोट्स बना सकते हो बनाओ। वो बनाने के बाद सिर्फ उन्हीं टॉपिक के आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जब वो बढ़ जाए तब उन्हीं टॉपिक के एवरेज टू ईजी क्वेश्चन सॉल्व करो, rather than doing all the topics of all the difficult chapters जो शायद नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। try to prioritize the topics by analyzing the PYQ और सिर्फ वही टॉपिक्स प्रिपेयर करो वो चैप्टर से, क्योंकि नीट में एसओपी रोटेशन से ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते जेडब्ल्यू मेंस के, जो कि सारे नीट के बुक्स में भी होता है। द लास्ट पॉइंट जिससे आपके टेस्ट सीरीज के मार्क्स बढ़ सकते हैं इज स्टडी क्वालिटी वाइज नॉट क्वांटिटी वाइज। टेंशन कम लो और फोकस पढ़ाई पे ज्यादा बढ़ाओ। नो मैटर आपका कल ही टेस्ट क्यों ना है, आपको जब पढ़ने बैठ रहे हो तो 2-3 घंटा पूरे फोकस से पढ़ो बिना किसी और चीज की ओवर थिंकिंग। अगर आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या एंग्जाइटी में पढ़ रहोगे तो आपके माइंड में कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा। चाहे आप 3 दिन पढ़ लो, चाहे आप 4 दिन से लगातार वो चैप्टर पढ़ लो, आपके दिमाग में कुछ रिटेन नहीं रहेगा। लेकिन आप शांति से रिलैक्स होकर, जितना भी टेंशन उसके बाद भी रिलैक्स होकर आप 1 घंटा कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके माइंड में काफी टाइम तक रिटेन रहेगा। एंड फिर अगर आपने उस पर मल्टीपल रीडिंग कर ली तो आपको और बेनिफिशियल वो होगा। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस कि ये सारे पॉइंट्स 110% इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट होगा जो आप मिस आउट कर रहे होगे और आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई करोगे अपने टेस्ट सीरीज में, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।